बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। Dear students of first year chemistry, we are discussing kinetic molecular theory, and in previous lecture we have discussed the postulates of kinetic molecular theory and the kinetic equation derived by Clausius. RJ Clausius PV is equal to 1 by 3 mn c square bar. Now we are going to start a mean square velocity topic. मीन स्केयर वेलोसिटी टॉपिक। तो बेटा जी मीन स्केयर वेलोसिटी को c स्केयर बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। c स्केयर बार से c मीन c है वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, एंड स्केयर जो है 2 जो है वो स्केयर को, और ये जो बार है ये मीन का मतलब होता है एवरेज। क्या मतलब होता है? एवरेज। तो बेटा जी मीन स्केयर वेलोसिटी यानी गैस के मॉलिक्यूल एक कंटेनर के अंदर अगर 10,000 या 1 करोड़ गैस के मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं तो उस कंटेनर के अंदर जो है वो तमाम गैस के मॉलिक्यूलों की वेलोसिटी को जो रिप्रेजेंट करती है वो मीन स्केयर वेलोसिटी है। तो इस तरह मैक्सवेल जो है उसने लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज दिया था और उसकी स्टेटमेंट हमने पहले भी पढ़ी। मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स हैविंग डेफिनेट वेलोसिटी रेंजेस। ये मिसाल के तौर पर एक गैस का कंटेनर है और इसमें जो है वो बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। मैंने उन गैस के मॉलिक्यूल्स को n नंबर से रिप्रेजेंट कर दिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n, और उनके ग्रुप्स हैं। n1 मॉलिक्यूल्स वो हैं जिनकी वेलोसिटी c1 है। यहाँ पे जो छोटा n है वो नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, लेकिन एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। n1 मॉलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटी c1, n2 मॉलिक्यूल्स यानी वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी वेलोसिटी c2 है, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उनको हमने n3 से रिप्रेजेंट किया है हैविंग वेलोसिटी c3। इसका मतलब है कि गिवन टेम्परेचर पे हर गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी दूसरे से डिफरेंट है। आप उन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के जो डिफरेंट मॉलिक्यूल की जो डिफरेंट वेलोसिटीज हैं उनको उनके ग्रुप्स के लिहाज से जो है वो स्टडी कर सकते हैं। तो अब जी हम कहते हैं कि ये तो इसका मतलब है कि हर गिवन टेम्परेचर पे हर गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी दूसरे से डिफरेंट होती है। तो हमारे पास एक क्वांटिटी होनी चाहिए तमाम गैस के मॉलिक्यूलों के लिए, वो जो कि हर एक मॉलिक्यूल की गैस की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करे। याद रखना है मीन स्केयर वेलोसिटी भी एक गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है जो कि तमाम मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करती है। बेटा ये एवरेज कैसे निकालते होते हैं? मैं मिसाल करता हूं, आपके पास 3 नंबर हैं 6, 7, 8। आपके पास ये 3 नंबर है, आप इन 3 नंबर का मुझे एवरेज निकाल के दिखाएं। आप कैसे निकालेंगे? आगे सर कैसे करना है जी? 6 + 7 + 8 नंबर ऑफ कितने नंबर थे जी? 3 से डिवाइड कर देंगे, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 6, 7, 13 और 8, 21 डिवाइड बाई 3 तो 7। ऐसे निकाल देना जी एवरेज यानी मीन वैल्यू इसी तरह से निकालते हैं। तो अगर हमें गैस के मॉलिक्यूल्स की मीन यानी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो फिर हमें क्या करना चाहिए जी? उन गैस के मॉलिक्यूलों की वेलोसिटी का एवरेज निकालना चाहिए। लेकिन आप मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज का फार्मूला देख सकते हैं कि उसमें उन वेलोसिटीज का स्केयर लिया गया है। c1 का स्केयर, c2 स्केयर यानी वो मॉलिक्यूल जिनकी n1 मॉलिक्यूल जिनकी वेलोसिटी c1 थी, n2 मॉलिक्यूल जिनकी, उन वेलोसिटीज का स्केयर लेके सम करके फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दिया गया है। स्केयर क्यों लिया गया? ये शॉर्ट क्वेश्चन। वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज कैलकुलेटेड एज मीन स्केयर वेलोसिटी। उसको मीन स्केयर वेलोसिटी के तौर पर क्यों मेजर किया गया है इंस्टेड ऑफ मीन वेलोसिटी, अकेले मीन वेलोसिटी के बजाय? तो उसका जवाब जरा मैंने लिख दिया है, वो आपको नजर भी आ रहा है, लेकिन जवाब को पहले समझ ले। मिसाल के तौर पर एक गैस का मॉलिक्यूल है जी, वो c1 वेलोसिटी से इधर को हरकत कर रहा है। दूसरा मॉलिक्यूल है जी वो c1 वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो क्या दोनों की वेलोसिटी एक जैसी है? बोले नहीं एक जैसी। सही है ना जी?
आपने फिजिक्स में पढ़ लिया है वेलोसिटी, क्यों मैग्नीट्यूड में ये बराबर है लेकिन डायरेक्शन में ये क्या है, अपोजिट है। एक मॉलिक्यूल है जी वो C2 वेलोसिटी से ऊपर को जा रहा है, चौथा मॉलिक्यूल है जी पहला दूसरा तीसरा चौथा वो C2 वेलोसिटी से इधर को जा रहा है, तो उसकी वेलोसिटी अपोजिट है। अब जरा इनका एवरेज निकालें, C1 प्लस माइनस C1 प्लस C2 प्लस C2 कितने मॉलिक्यूल्स हैं जी 4। अब आप देखें जब आप इनको सम करेंगे तो ऊपर सम क्या आ जाएगा 0, C1 से ये माइनस C1 कैंसिल हो जाएगा, C2 से ये माइनस C2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो एवरेज मीन वेलोसिटी है वो क्या आ रहा है 0 आ रहा है। ऐसा हकीकत में मुमकिन नहीं है कि जी किस गैस के अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल एवरेज अनसर्टेन होते हैं, ऐसा तो नहीं है, वो तो हरकत में होते हैं। इट इज अगेंस्ट देयर प्रॉपर्टी, इट इज अगेंस्ट देयर नेचुरल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। हमने पता है कि गैस के मॉलिक्यूल दे ऑलवेज collide among themselves and with the walls of container and due to collision they are always in the state of random motion। वो कभी भी मोशन परफॉर्म करने से रुकते नहीं। आप टेम्परेचर जितना मर्जी लो से लो कर दें, एब्सोल्यूट जीरो में भी हमने यही सीखा था। तो बेटा जी फिर इसका मतलब है कि हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा अगर हम क्या करें, इसका भी स्क्वायर ले लें, इसका भी स्क्वायर ले लें, इसका भी स्क्वायर ले लें, इसका भी स्क्वायर, नीचे 4 ही है लेकिन मीन वेलोसिटी की बजाय क्या कर लें मीन स्क्वायर निकाल लें, तो ऑटोमेटिकली आप देखें अब आपका जो वो C1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर ठीक हो गया ना, ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाना है। और फिर इसी तरह से जो है वो C2 का स्क्वायर C2 और C2 का स्क्वायर भी माइनस C2 का स्क्वायर। तो अब जो है वो आपका आंसर कभी भी 0/4 के बराबर नहीं आएगा। तो ये वजह है कि मैक्सिमम लॉ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज जब के मुताबिक जब हमने किसी भी गैस के मॉलिक्यूलों की एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, मीन वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो हमने तमाम गैस के मॉलिक्यूलों की वेलोसिटीज का क्या लेना है स्क्वायर लेना है। बड़े सवाल का जवाब सुन ले, सम एंड मीन ऑफ वेलोसिटीज ऑफ मॉलिक्यूल्स मे बी इक्वल टू 0 के बराबर हो सकता है। इट इज अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ये गैस के मॉलिक्यूलों की प्रॉपर्टी के खिलाफ बात होगी अगर 0 हो गया। तो दे डू वो करते हैं नॉन स्टॉप रैंडम मोशन एट टेम्परेचर। उनकी प्रॉपर्टी क्या है कि दे डू ये परफॉर्म नॉन स्टॉप रैंडम मोशन, देयरफॉर दे नेवर हैव 0 वेलोसिटी, 0 एवरेज वेलोसिटी उनकी नहीं हो सकती जी। तो अब बेटा जी जो है मैक्सवेल लॉ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज के बाद हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। वो ये है जी कि ठीक है जी हमने मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकाल ली, लेकिन ये तो गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का ठीक है ना जी, क्या है ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी। बेटा जी ये तो क्या है गैस स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी है, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, एक गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का क्या है स्क्वायर है। मैं आपसे पूछता हूं जी कि आप किस रफ्तार से हरकत कर रहे थे मोटरसाइकिल के ऊपर, आप कहते हैं सर जी 40 किलोमीटर पर सेकंड। किस रफ्तार से 40। क्या आप मुझे ये बता रहे हैं कि आप 40 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर जा रहे हैं? नहीं। जब हमने एक दूसरे को किसी की गैस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी बतानी है तो वो बगैर स्क्वायर के बतानी है, स्क्वायर में नहीं बतानी। मैक्सवेल के मुताबिक जो है वो मीन स्क्वायर में निकालनी। तो फिर बड़ा ये एक सिंपल काम है, अगली टर्म रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। हम एक और क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय CRMS। CRMS जो है वो किसके बराबर होगा मीन स्क्वायर वेलोसिटी के स्क्वायर रूट के, मीन स्क्वायर वेलोसिटी के स्क्वायर रूट के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से आप मैक्सवेल लॉ के मुताबिक जो गैस के मॉलिक्यूलों की मीन वैल्यू वेलोसिटी की कैलकुलेट करते हैं उसका क्या ले लेना है स्क्वायर रूट लेके फिर आपने निकाल लेना और उस वेलोसिटी के मुताबिक आपने बात करनी है। बेटा जी जो है CRMS जो है वो किसके बराबर है, CRMS इज इक्वल टू 3R ओवर
3RT/m होल स्केयर रूट। तो आए आपको मैं ये साबित ड्राइव करके दिखाता हूँ, यही आपका अगला शॉर्ट क्वेश्चन, और फिर अगली एक बात और भी बताएंगे, लेकिन मुझे अरेज कर लेने दें जी। क्वेश्चन है बेटा जी, प्रूव दैट CRMS इज इक्वल टू 3RT/m। ठीक है ना जी। तो कंसीडर अ गैस इन ए कंटेनर, it is having a pressure P, volume V, temperature T, and number of molecules in the container are N1, N2, N3। बेटा ये वही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो मैक्सवेल ने अपने लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज के मैथमेटिकल फार्मूला में इस्तेमाल किए थे। उसने कहा था कि N1 मॉलिक्यूल है जिनकी C1 वेलोसिटी है, N2 मॉलिक्यूल है जिनकी C2, N3 मॉलिक्यूल है जिनकी C3। उन वेलोसिटी का स्केयर लेके टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास मीन स्केयर वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाती है। मसला ये है कि हमें तो चाहिए क्या, वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल थोड़ा नजर आना है, हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसके लिए उन्हें कहा जी कि क्या कर लें, CRMS रूट मीन स्केयर वेलोसिटी किसके बराबर होगी, मैक्सवेल की मीन स्केयर वेलोसिटी के बराबर होगी, उसका स्केयर रूट ले लें। मैक्सवेल की मीन स्केयर वेलोसिटी का रूट स्केयर ले लें CRMS कैलकुलेट हो गया तो समझ लीजिए मीन स्केयर वेलोसिटी कैलकुलेट हो गई। मीन स्केयर वेलोसिटी कैलकुलेट हो गई तो ये काइनेटिक इक्वेशन में आप वैल्यू इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएंगे। काइनेटिक इक्वेशन में है ना जी, P is equal to 1/3mc² बार। तो आए जरा देखते हैं कि CRMS जो है वो 3RT/m के कैसे बराबर है। बेटा जी मैंने कहा जी कि कंसीडर करें गैस के मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना जी, जो प्रेशर P पर मौजूद है, वॉल्यूम V कंटेनर का यानी गैस का, टेम्परेचर T, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N, और N किसके बराबर, N1 प्लस N2 प्लस N3 एंड सो ऑन। मैस ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की कितने, एक मॉलिक्यूल की मैस कितनी है, m। ठीक हो गया जी। और अगर n मॉलिक्यूलों की मैस होगी निकालनी हो, तमाम मॉलिक्यूलों की मैस कितनी होगी भाई, एक मॉलिक्यूल की m, n मॉलिक्यूलों की कितनी हो जाएगी, mn। ठीक है ना जी। एक मॉलिक्यूल की मैस है 2 ग्राम, 10 मॉलिक्यूलों की मैस हो जाएगी 10 × 2 20 ग्राम, ऐसे ही mn। अगर गैस का 1 मोल हो, ये स्पेशल पॉइंट है, अगर आपके पास गैस का 1 मोल है तो हम सबको पता है कि 1 मोल में मॉलिक्यूलों की तादाद किसके बराबर होगी, यानी n की वैल्यू हो जाएगी एवोगैड्रो नंबर 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो भाई फिर अगर हम mn की जगह पे यहाँ पे मैं mna लगा दूंगा, जारी बात है, देन मैस ऑफ 1 मोल गैस मॉलिक्यूल mna। और हमें पता है 1 मोल गैस के, एक मोल गैस मॉलिक्यूलों की मैस किसके बराबर होती है, मोलर मैस के, m इज इक्वल टू mna। याद रखना बेटा ये बहुत कीमती बात है जो मैंने आपको ये समझाई है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं से स्टूडेंट चक्कर खाते हैं। एक मॉलिक्यूल की मैस m, n मॉलिक्यूलों की मैस mn, ठीक है ना। और अगर 1 मोल मॉलिक्यूल हो तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, na। तो फिर 1 मोल मॉलिक्यूलों की मैस कितनी होगी, mna, जो के बराबर होगी किसके, मोलर मैस के। आ जाए अब अकॉर्डिंग टू काइनेटिक इक्वेशन, काइनेटिक इक्वेशन के मुताबिक क्या जी, PV इज इक्वल टू 1/3mnc² बार। ठीक हो गया जी। फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल, 1 मोल के लिए क्या हो जाएगा, mn इज इक्वल टू mna, और mna किसके बराबर है, कैपिटल M के। तो PV इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1/3mc² बार। वही काइनेटिक इक्वेशन आपके पास क्या बन गई है, ठीक है ना, मैंने इसको इक्वेशन ए बना ली है। ठीक हो गया। अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन याद आना चाहिए, मैंने आपको 2 इक्वेशन करवाई हुई हैं। PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nRT फॉर 1 मोल, 1 मोल के लिए, फॉर 1 मोल, 1 मोल के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो फिर भाई
पीवी इज इक्वल टू आरटी, ये क्या बन गई आपकी इक्वेशन बी, इक्वेशन बी, पीवी इज इक्वल टू आरटी। तो बेटा जी आप फ्रॉम इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी, इक्वेशन ए और इक्वेशन बी से दोनों को मिला लें तो आप लिख सकते हैं क्या जी 1/3 mc² बार, अगर लेफ्ट हैंड साइड से इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल, किसके बराबर हो गया, आरटी के, किसके बराबर हो गया, आरटी के। तो बेटा जी ये कुछ आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए मैंने बनाया है, इसको मैं अरेंज कर रहा हूं, आपका सवाल का जवाब मैं उधर लिख रहा हूं, ठीक हो गया ना जी। तो 1/3 mc² बार, मैं अगले पेज पे जा रहा हूं, क्या जी, तो अब मैं लिख सकता हूं क्या जी mc² बार इज इक्वल टू 3RT, ठीक है ना जी, c² बार इज इक्वल टू 3RT ओवर m, ठीक हो गया जी। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, c² बार का स्क्वायर रूट 3RT ओवर m का स्क्वायर रूट। तो बेटा जी ये क्या हो जाएगा, हमें पता है कि CRMS किसके बराबर है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी के स्क्वायर रूट के, तो हम यहाँ पे CRMS इज इक्वल टू 3RT ओवर m होल स्क्वायर रूट। तो बेटा जी पता चला कि क्योंकि मैथ भी कांस्टेंट होता है और r की वैल्यू भी क्या है, कांस्टेंट है, r की वैल्यू भी क्या है, कांस्टेंट है, तो फिर हम लिख सकते हैं CRMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो इस तरह से आप टेम्परेचर ऑफ द गैस की मदद से क्या मालूम कर सकते हैं, किसी भी गैस का, मीथेन का है तो 16 वैल्यू आ जाएगी, नाइट्रोजन का है तो 28 आ जाएगा, समझ आ रही बात करें। तो टेम्परेचर की मदद से CRMS का क्या कर लेना है, ये मैं अक्सर समझा रहा हूँ, सवाल का जवाब आपका मुकम्मल हो गया यहाँ पे, ठीक हो गया ना जी। CRMS का क्या कर लेंगे, जो भी वेलोसिटी आएगी उसका क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे, तो वो मीन स्क्वायर के वैल्यू होगी, और ये मीन स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये है इसका एप्लीकेशन। तो बेटा जी इंशाअल्लाह जो है वो अगले लेक्चर में हम काइनेटिक इक्वेशन से डिफरेंट गैस लॉज को ड्राइव करना सीखेंगे। अल्लाह ताला हम सबको मददगार हो, आमीन, शुक्रिया।